हेलो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में पढ़ा दिए थे। आज लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, वीडियो को अच्छी तरह से सुने होंगे, तो समझ में आ गया होगा और लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अच्छे से अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं, पहले लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर को देखते हैं। लैमार्कवाद में पहला पॉइंट है, जिराफ के पूर्वज की गर्दन छोटी थी, लेकिन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए उन्हें गर्दन को लंबा करना पड़ा। लैमार्क का कहना था कि पहले जिराफ जो है छोटे गर्दन वाले होती थी, जो अफ्रीका के मरुस्थल में होती थी। वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ की घास फूस समाप्त हो गए और इन्हें जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके कारण जिराफ अपने पैर को उचकाकर गर्दन को उठाकर पत्तियों को खाने में सक्षम हुए, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे इसके गर्दन ऊंचे हो गए और आज ऊंचे गर्दन वाले जिराफ पाए जाते। जबकि डार्विन का कहना है, पहला पॉइंट देखें कि जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई अलग अलग थी तथा ये अंदर वंशानुगत थे। डार्विन का कहना था कि जिराफ के जो पूर्वज थे उस समय छोटे गर्दन वाले और बड़े गर्दन वाले दोनों तरह के जिराफ थे। जलवायु परिवर्तन होने के कारण छोटे जिराफ को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाए और वो समाप्त हो गए, जबकि बड़े गर्दन वाले जिराफ आज भी जीवित है। पहला अंतर, दोनों का पहला विचार। अब लैमार्कवाद का दूसरी बातें हैं, इन जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी। इनको भी अपनी गर्दन खींचनी पड़ती थी। जबकि डार्विन का जो दूसरा अंतर है वो है, संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ की संतति में वृद्धि होती हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गई। अब हमने लैमार्कवाद के तीसरे अंतर को देखते हैं। तीसरा है, धीरे धीरे इनकी नई संतति में गर्दन की लंबाई बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की लंबी का विकास हुआ। और चौथा बात इन्होंने कहा कि लैमार्क का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की थी। उपार्जित लक्षण वे होते हैं कि जन्म के बाद जो वे लक्षण वातावरण से प्राप्त करते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो तीसरी और चौथी पॉइंट लैमार्क का देखें। अब डार्विन का देखते हैं। तीसरी पॉइंट ये कहते हैं कि लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। संघर्ष में जो है लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे, जबकि छोटे गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए। अब इसी चैप्टर में हमने उत्परिवर्तन को समझेंगे। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक किसी में परिवर्तन।
आदमी को सामान्यतः एक हेड, दो पैर, दो हैंड, दो आँख, दो कान इत्यादि होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसे दो हेड, तीन हैंड या किसी अंग में बढ़ोतरी या परिवर्तन हो जाए अचानक, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। इसमें वही लिखे हैं, जीवों में अचानक ही बड़े बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनना उत्परिवर्तन कहलाता है। और उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक ह्यूगो डी ब्रिज थे। तो आपने लामार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर को देखें और उत्परिवर्तन को समझें। तत्काल इतना ही। अगले वीडियो में मैंने समजात अंग, समरूप अंग, जीवाश्म एवं अवशेषी अंग के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।